दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक बहुत ही रोमांचक नजारे के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि जंगल के एक छोर पर गजेल का एक बड़ा सा झुंड अपने ही अंदाज में टहल रहा है। यहाँ पर इस झुंड के सभी गजेल इस वक्त शायद बहुत ही ज्यादा भूखे हैं और अपनी भूख को मिटाने के लिए इस वक्त इस झुंड के सभी गजेल अपना खाना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर शायद इस झुंड में एक गर्भवती गजेल भी मौजूद है और यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि ये गर्भवती गजेल शायद अब अपने बच्चे को जन्म भी देने जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो मादा गजेल अब जंगल के ठीक उसी छोर पर अपने बच्चे को जन्म दे रही है। और दोस्तों, ये नजारा बहुत ही ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प नजारा है। कुछ देर के बाद अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो बेबी गजेल अब अपने माँ के पेट से पूरी तरह से बाहर निकल आता है। और दोस्तों, जरा देखिए कि अपने माँ के पेट से बाहर आने के बाद कैसे अब ये बेबी गजेल अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, शायद इस मादा गजेल ने बहुत ही बुरे वक्त पर अपने बच्चे को जन्म दिया है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि जंगल के उसी छोर पर इस वक्त बहुत सारी ईगल एक साथ मंडरा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप इनके आंखों को एक बार गौर से देखेंगे तो आप लोगों को भी इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि इस वक्त ये सभी ईगल अपने लिए कुछ शिकार तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उनमें से एक ईगल की नजर अब उस बेबी गजेल के ऊपर पड़ जाती है और अब ये ईगल उस बेबी गजेल को ही अपना निशाना बना चुका है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक नवजात जानवर हमेशा ही जंगल के दूसरे जानवरों के लिए एक आसान शिकार बन जाता है। और यहाँ पर भी शायद अब हम कुछ ऐसा ही नजारा देखने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि एक ईगल अब अचानक से ही उस बेबी गजेल के ऊपर हमला कर देता है। उस ईगल को अपने बच्चे के ऊपर हमला करते हुए देखकर अब वो मादा गजेल भी दौड़ते दौड़ते अपने बच्चे के करीब पहुंचने की कोशिश करने लगती है। लेकिन दोस्तों, इतने में ही वो ईगल उस बेबी गजेल को अपने ताकतवर पंजों से दबोचकर उड़ जाता है और एक ऊंचे पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। यहाँ पर वो मादा गजेल भी अब उस पेड़ के करीब पहुंच जाती है। और दोस्तों, जरा देखिए कि कैसे उस मादा गजेल के सामने ही अब वो ईगल उसके बच्चे को खाने लगता है। ये नजारा बहुत ही दर्दनाक नजारा है, क्यों है ना? और इस वीडियो फुटेज को देखकर ही हम इस बात का अंदाजा बहुत ही अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि ये ईगल असलियत में ही कितने ज्यादा खुंखार और कितने बेरहम किस्म के जीव होते हैं। दोस्तों, बात अगर इस दुनिया के सबसे खुंखार और आक्रामक पक्षियों के बारे में की जाए तो हम आपको ये बात एकदम साफ साफ बताना चाहेंगे कि इस दुनिया में सबसे खुंखार और आक्रामक पक्षी होने का खिताब सिर्फ और सिर्फ एक बाज को ही जाना चाहिए। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ये बाज बहुत ही तेज रफ्तार से उड़ने की क्षमता रखते हैं और इसके साथ साथ इनकी नजरें भी बहुत ही ज्यादा तेज होती हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये बाज बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं और इनके पंजे बहुत ही ज्यादा मजबूत भी होते हैं। दोस्तों, ये बात जानकर आप लोगों को थोड़ी हैरानी तो जरूर होगी, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये बाज अपने इन मजबूत पंजों के जरिए जंगल के भारी भारी जानवरों को भी बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि ये बाज आक्रामक और खुंखार होने के साथ साथ कितने ज्यादा बेरहम भी होते हैं। दोस्तों, इस बात का एक सबूत तो हमने आपको दे ही दिया है, लेकिन अब हम आपको कुछ और सबूत भी देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि जंगल के एक छोर पर एक मादा शेरनी बड़े ही मजे से अपने बच्चे के साथ खेल रही है।
यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो मादा शेरनी उस नन्हे से शेर का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने की कोशिश कर रही है। असल में इस मादा शेरनी को इस बात का अंदाजा है कि जंगल के अंदर कभी भी किसी भी ओर से मुसीबत आ सकती है, और सिर्फ इसी वजह से यहाँ पर ये मादा शेरनी अपने बच्चे का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखने की कोशिश किए जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो नन्हा सा शेर कैसे अपने माँ के साथ खेल रहा है। जरा देखिए कि कितने प्यारे अंदाज से ये नन्हा सा शेर अपनी माँ के चारों तरफ घूम रहा है, और उसकी माँ भी उसके साथ ऐसे ही खेलती जा रही है। इन दोनों को ऐसे खेलता हुआ देखकर कितना अच्छा लग रहा है ना? लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ अब हम ये भी देख सकते हैं कि एक बाज की नजर अब इस नन्हे से शेर के ऊपर पड़ गई है। दोस्तों, ये बाज कहीं दूर किसी ऊंचे स्थान पर बैठकर शायद अपने शिकार को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और अचानक से ही इस बाज की नजर इस नन्हे से शेर के ऊपर पड़ जाती है। और दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अब ये बाज इस नन्हे से शेर को ही अपना शिकार बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों, सवाल तो यह है कि क्या ये बाज उस नन्हे से शेर को अपना शिकार बनाने में कामयाब हो पाएगा? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये बात तो हमने आपको पहले ही बताया है कि एक बाज की नजर बहुत ही ज्यादा तेज होती है, और अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि ये बाज अपने इन तेज नजरों को अब सिर्फ उस नन्हे से शेर के ऊपर ही जमा कर बैठा है। दोस्तों, अब हम ये देख सकते हैं कि वो बाज उस नन्हे से शेर को पकड़ने के लिए अपनी उड़ान भर देता है। जरा आप इस बाज के आंखों को देखिए। इसके खतरनाक मंसूबों की एक झलक आपको इसके आंखों में ही दिख जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो बाज बहुत ही तेज रफ्तार से उस नन्हे से शेर की तरफ बढ़ते जा रहा है। दूसरी तरफ हम ये देख सकते हैं कि वो नन्हा सा शेर अपने ही अंदाज में अपनी माँ के साथ खेल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये क्या, अब हम ये देख रहे हैं कि वो नन्हा सा शेर अब खेलते खेलते अपनी माँ से थोड़ा दूर चला जाता है। और दोस्तों, अब हम ये देख सकते हैं कि वो नन्हा सा शेर काफी दूर चला गया है। और दोस्तों, शायद इसी मौके की तलाश उस बाज को भी थी, क्योंकि अब उसका रास्ता एकदम साफ हो गया है, और अब ये बाज बड़ी ही आसानी से उस नन्हे से शेर को अपना शिकार बना सकता है। इतने सुनहरे एक मौके को छोड़ने की गलती ये बाज कभी भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जंगल के नियम बहुत ही ज्यादा कठिन होते हैं। यहाँ पर हर एक जानवर को ही अपनी जिंदगी जीने के लिए बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यहाँ पर जो जानवर दूसरे जानवरों से कमजोर होता है, उनके लिए ये कठिनाइयां तो और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। दोस्तों, जंगल एक ऐसी जगह है जहां पर कमजोर जानवरों के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इनको अपना शिकार बनाने के लिए बहुत सारे खूंखार जानवर हमेशा ही घात लगाकर बैठे रहते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन कमजोर जानवरों का शिकार करके ही ये खूंखार जानवर अपना पेट भरते हैं। अगर बात अब इस नजारे के बारे में की जाए तो दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस वक्त ये नन्हा सा शेर उस बाज के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसलिए यहाँ पर ये बाज बहुत ही आसानी के साथ उस नन्हे से शेर को अपना शिकार बना सकता है। जरा देखिए कि कैसे ये बाज अब अपने पूरे रफ्तार के साथ उस नन्हे से शेर का पीछा कर रहा है। यहाँ पर शायद इस नन्हे से शेर को भी अब इस बात का अंदाजा लग गया है कि इस वक्त वो बहुत ही बड़े मुसीबत का सामना करने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो नन्हा सा शेर अब उस बाज से बचने के लिए जी जान से भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उस बाज की रफ्तार इस नन्हे से शेर के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो बाज बहुत ही जल्द उस नन्हे से शेर को अपने ताकतवर पंजों के जरिए दबोचने में पूरी तरह से कामयाब हो जाता है।
दोस्तों, उस बाज के ताकतवर पंजों के चुंगल से निकल पाना इस नन्हे से शेर के लिए सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो बाज उस नन्हे से शेर को लेकर अपनी उड़ान भर देता है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम एक बार फिर से उस मादा शेरनी को देख सकते हैं। यहाँ पर उस शेरनी ने उस बाज को उसके बच्चे के साथ उड़ते हुए देख लिया है। और दोस्तों, ये नजारा देखकर अब उस शेरनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ गया है। यहाँ पर इस शेरनी को इस बात का अंदाजा लग गया है कि उसने अपने बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए गवा दिया है। और दोस्तों, जरा देखिए कि कैसे अब ये शेरनी गुस्से से गुर्राने लगते हैं। यहाँ पर एक माँ ने अभी अभी अपने बच्चे को खो दिया है। और दोस्तों, जब एक माँ अपने बच्चे को खो देती है तो तब उसके मन में सिर्फ और सिर्फ बदले की ज्वाला भड़कने लगती है। और हमें ये यकीन है कि बहुत ही जल्द ये शेरनी उस बाज से अपने बच्चे का बदला लेकर ही रहेगी। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।